रोशनी की राह में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। रोशनी की राह क्या है? ये रोशनी की राह। मेरा नाम रूही शर्मा है और मैं आपके समक्ष आज कुछ जो भी चल रहा है सिनेरियो, लोग जो जो जिस चीज़ से जूझ रहे हैं, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इससे अपने जीवन के कुछ पल आपसे साझा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी मेरे से इससे रिलेटेड आप मुझसे बात करें, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ सिखाया है सबको। मेरे को भी सिखाया है, आपको भी सिखाया है, इसलिए मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें कहने को बहुत छोटी छोटी हैं, बट अपने पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। इसकी उलझनों में हम मिलते उलझते जाते हैं कि हम काम नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं कर पाते, जो हम हैं वो निकल कर सामने नहीं आते। तो मेरी कोशिश है कि हम इस पे बात करें और मैं भी मेरे जीवन में जो भी हुआ है, जो भी मतलब मैंने कैसे इस पे ओवरकम किया है, इन चीज़ों से मैं आपके साथ साझा करूं और मैं उम्मीद रखती हूं कि आप भी ये सब मेरे साथ में साझा करें। जीवन की कठिनाइयों में बहुत दिक्कतें आती हैं अगर उसको कोई सुनने और समझने वाला नहीं हो तो, क्योंकि सुनने और समझने से ऐसा नहीं है बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, लेकिन हमको रिलैक्स लगता है। आजकल के भाग दौड़ में सब बिजी हैं, किसी को सुनने की और समझने की, हाँ ठीक है तेरे हो रहा है, ठीक है हो रहा है, तेरे को कुछ प्रॉब्लम है, तेरे को ठीक है, समझना ठीक है बहुत ज़रूरी है। आज मुझे मान लो कोई प्रॉब्लम है, मेरे को सुन सब लेंगे, हाँ ठीक है तूने बोल दिया, हाँ ठीक है यार म्यूट करके बैठ जाओ, सुन। समझना कि हाँ मैं रिलेट कर पा रही हूँ, वो चीज़ होती है समझना। तो आजकल की भागदौड़ में ये सब चीज़ें नॉर्मल है, किसी को टाइम नहीं है सुनने का। मेरे इस चैनल को शुरू करने का यही उद्देश्य है कि मैं आपसे सुनूं और मेरी चीज़ें आपको बताऊं। हो सकता है आप मेरे से कनेक्ट कर पाएँ और मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊं, क्योंकि इस चीज़ में मेडिसिन कोई असर नहीं करती जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, इसमें हम थोड़े से टाइम के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई है। इससे ओवरकम कैसे करना है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई आपको मतलब कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, बट मैंने जो फील किया, जो मेरे साथ में हुआ, उससे मैं कैसे थोड़ा सा मैंने अब धीरे धीरे करके खुद को ठीक किया, बस वो चीज़ें आपसे साझा करना चाहती हूँ। वो सब चीज़ें मेरे छोटे छोटे प्रयास, जैसे अपन बहुत परेशान हो जाते हैं, हमको कैसे सेल्फ लव, हीलिंग, मेडिटेशन, डीप ब्रेथ, ग्रेटिट्यूड, बस खुद से खुद को जानना है। अपने अंदर जो चल रहा है वो पहचानो। कभी हमको पहचानने में नहीं आता, हम सोचते रहते हैं पता नहीं कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, लेकिन जब तक हम खुद की बात, खुद के मन की बात हम नहीं जानेंगे, हम दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो भी चीज़ होती है हम उसको मन में ही दबा के रखते हैं, हम किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, नो। हमको सिर्फ अपनी बातें साझा करने के लिए मेरा यही उद्देश्य है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ी रहूं, कुछ बातें अपनी, कुछ बातें आपकी सुनूं। अक्सर हम दूसरों की राय में अपना रास्ता भूल जाते हैं। हमें दूसरा कुछ कहता है, हाँ ये ठीक है, हमें दूसरा, अरे हमने मन की कभी नहीं सुनी, हम अपने मन की सुननी है हमें, है ना। क्योंकि हम होता है सब में, मेरे साथ भी ऐसा था, है ना। कोई भी कुछ कहता था, अपन वहीं पे, इधर रास्ता, हाँ तो इधर, इधर तो इधर, हम पहचान ही नहीं पाते। हो सकता है हम सही हो, वो रास्ता हम उससे बेटर चुन सकते हैं, बट वैसे ही मन को शांत करना है हमको, हमको मन को शांत करना है, क्योंकि ये लड़ाई हमारे दिमाग की नहीं है, हमारे शरीर की नहीं, हमारे मन की लड़ाई है, जिसको अपन पहचान ही नहीं पाते हैं। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आध्यात्मिकता क्या होती है। आध्यात्मिकता का ये मतलब नहीं है कि हम घर बार छोड़ दें, हमारी गृहस्थी छोड़ दें, हमारे बच्चों को छोड़ दें, ये नहीं होती है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता होती है बेहतर तरीके से खुद को जानना, बेहतर तरीके से, ये होती है आध्यात्मिकता। तो बस मेरा यही मोटिव है कि आप मेरे से जुड़े, मैं आपके साथ में साझा करूं अपने विचार
और आप भी अपने विचार मेरे साथ में साझा करें। तो अगले विषय में हम इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या आपके साथ हुआ, क्या मेरे साथ हुआ, क्या इससे कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे हील करते हैं। एक साथ जल्दीबाजी नहीं है, कुछ जल्दी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा जल्दी। धीरे 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 करके, स्टेप बाय स्टेप, एक और कदम खुद से जुड़ने की राह पर, एक और कदम खुद से जुड़ने की राह पर। तब तक अपना ख्याल रखिए और जुड़े नई राह पर चलने के लिए, और जुड़े नई राह पर चलने के लिए। हर हर महादेव।